तो भाई अब दादाजी भी नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि अब भाई हो गया ऐसा प्रबंध कि अब दादाजी का जो झूठ है वो बहुत जल्द पकड़ने वाला है। दादाजी भी इस चीज़ से नहीं बचने वाला है। लेकिन ये मैटर कहाँ से कहाँ जा रहा है, आओ चलिए बात करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं वंदना, वेलकम करते हुए अपने रिएक्शन नोट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? तो भाई यहाँ पर जो है मैटर गुत्थियां जो है उलझती चली जा रही हैं। अभी से लोगों को ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये मैटर कहाँ से कहाँ जा रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई क्या हुआ है, कौन सही है कौन गलत है। कोई 4 दिन पहले का वीडियो अभी डालता है, कोई 4 वीडियो एक साथ डाल देता है। तो भाई ऐसा मैटर ये कैसा उलझता जा रहा है, इसे किसी को मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। तो भाई इसमें बात करते हैं दादाजी की। दादाजी का पलटी मारना हर टाइम। अब ये सोचो कि उनके बुढ़ापे में याददाश्त की वजह से या वो जानबूझकर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। भाई क्या ही कर रहे हैं, आप लोग इसको नोटिस करते हो? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो भाई। तो दादाजी जो वहाँ जाते हैं, पुलिस मतलब स्टेशन जाते हैं, पुलिस चौकी जाते हैं, तो भाई दादाजी का स्टेटमेंट ये रहता है कि भाई बसंती को सभी लोग मारते हैं और मुझे भी मारते हैं। दादाजी वहाँ तो अपनी एप्लीकेशन लिखा के आते हैं। अब ये देखिए चतुराई है उनकी, या फिर वो थोड़ा माइंड से वो हो जाते हैं, जो उन्हें बताया जाता है वो कर देते हैं, या फिर वो अपने आप से ऐसा करते हैं। तो भाई जहाँ वो थाने में जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं और घर में जब उनसे प्रेशर डाला जाता है, जब उनसे बार बार कन्विंस किया जाता है कि बताइए दादाजी, बताइए बाबूजी कि क्यों मारा आपके बेटे को, भाई मारा कि नहीं मारा, तो दादाजी तब पलट जाते हैं और बोलते हैं हाँ मारा था। कभी दादाजी बोलते हैं इन्होंने चावल और राशन की बोरियां फेंकी, कभी दादाजी कहते हैं भाई कि नहीं कुछ नहीं किया और ये लोग फालतू बवाल कर रहे हैं। कभी दादाजी समझौता के लिए लेके सबको आते, कभी दादाजी से कुछ पूछा जाता है कि भाई क्यों मारा, क्यों कुआं में धक्का देने के लिए गए थे, दे गए थे कि नहीं गए थे, तो दादाजी चुप हो जाते हैं। भाई चुप हो जाते हैं। अब दादाजी की ये सोचो कि इतने बूढ़े हो गए, 80-80 साल के तो होंगे, लेकिन दादाजी का याददाश्त कम हो जाता है, या फिर दादाजी जानबूझ के ऐसा कर देते कि भाई हमारा जहाँ काम था थाने में, वहाँ तो हम तो कराए और दे आए आप लोगों का नाम और अपना स्टेटमेंट सुनाया है, लेकिन अब यहाँ तुम्हें जो पूछना है वो पूछो, मैं खुल करके बताता हूँ। तो भाई दादाजी को तो भाई समझ तो होएगी, भाई इतने वो बुढ़े हैं, भाई कहाँ आज के बच्चे हम लोग उनको क्या समझ पाएंगे। भाई दुनिया देखी उन्होंने, तो उन्हें तो समझ में आता ही है कि भाई क्या करना है कैसे करना है, और सब पता है उनको। दूसरी बात रवीना को लेकर के यहाँ पे जो है बहुत सारी बातें हो रही कि भैया जिस लड़की ने, जिस बहू ने अभी चौखट भी नहीं नांगी है, वो स्टेटमेंट दे रही है अपनी सास के, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही। भाई क्या जमाना है। तो भाई इस लड़की ने तो अभी चौखट भी नहीं है, इसकी सास ने तो अभी चौखट भी नहीं नांगवाया है और चौखट के अंदर भी नहीं आई है, और इसको कैसे पता कि यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो भाई ये सोचो कि ललित जो है वहाँ पर वो बता रहे वीडियो के थ्रू, फिर अमीना जो देख रही है वो तो देख ही रही है कि भाई वीडियो में हमारे घर वाले क्या दिखा रहे हैं और बसंती जी क्या दिखा रही हैं, क्या क्या हो रहा है। वो फोन कॉल भी ललित और उनका तो चल ही रहा होगा, भाई हस्बैंड वाइफ है तो चलेगा तो है ये। तो भाई रवीना को तो जो पता है वो पता है। रवीना ने जैसे बोला था कि ललित तुरंत की तुरंत निकल गया, और हम फैमिली जैसे पहले वीडियो में डाला था कि भाई मैं तो नहीं गई, लेकिन ललित ने, हमने बोला था जाने के लिए, ललित ने कहा था बाद में हम तुम्हें लेकर के चलते हैं। तो भाई हमारी फैमिली अलग नहीं है, हम कितना भी अलग रह रहे हैं, हम अलग नहीं है, हम साथ में ही रह रहे हैं, हम एक ही हैं सारी फैमिली। तो भाई ललित के लिए जितने लोग बोलते थे कि भाई इसने लव मैरिज कर ली और अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अकेले करा, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें, तो आप लोग देखते होंगे कि अनीता जी की जितने बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं, रोज के रोज भाई आ रहे हैं, उसमें हर एक वीडियो में ललित है। वहाँ पर ललित ने सारा प्रोसेस करवाया, सारा सब कुछ हुआ, उसके बाद जा कर के अब ललित आए हैं या नहीं आए अभी तो भाई इतना कंफर्म नहीं है। लेकिन रवीना ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बस ये है कि उसने ये दिखाया कि भाई हाँ उस घर के बहू है, उस लड़के के साथ सबने शादी करा है जिस माँ के साथ ये हुआ। तो भाई उसने जो बोला सही बोला, इसमें कुछ रवीना ने गलत नहीं बोला भाई। उसने जो है सही सच्चाई का जो उसे बताया गया, जहाँ उसका स्टैंड लेना चाहिए वहाँ उसने स्टैंड लिया। अगर वो नहीं लेती, अगर अपनी फैमिली के अगेंस्ट बोलती या फिर नहीं बोलती वीडियो, तब भी तो लोग यही बोल देते भाई कि कैसी बहू है, देखिए इसका सास के घर में ऐसा बड़ा ऐसी, क्योंकि ऑल टाइम भी उसको ऐसे हेट किया जा रहा है, भैया तुमने अपना घर छुड़वा, लड़के का घर छुड़वा दिया, अपने मायके में रखी हो, किसी के माँ बाप को छुड़वा दिया, किसी का यह कर दिया वो कर दिया। पहले भी इतना बोला जा रहा था, अगर वो वीडियो नहीं बनाती तो भी लोगों से बहुत सारा बुरा भला कहते। दूसरी बार रवीना ने
जो माला, तुलसी माला उतार दिया तो लोगों ने बोला कि ये झूठ के लिए उतार दिया, झूठ बोलती है और कान्हा जी का नाम लेती है, पहन लेती है। तो भाई ऐसा कौन होगा कि भाई मुझे झूठ बोलना है, तुरंत माला उतारा और रख दिया, उसके बाद झूठ बोला फिर तुरंत पहन लिया? भाई ऐसा नहीं। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट है कि भाई पीरियड में होगी तो जिसकी वजह से माला उतार दिया है। ओहो भैया, आप लोगों के कमेंट ना इतने गजब गजब के होते हैं, इतने हेट देते हो, सच में ऐसे ऐसे हेट देते हो इंसान को, ऐसे ऐसे कमेंट में सभी वीडियो में बोलते हो। भैया आप लोगों के ऐसे कमेंट होते हैं ना कि दिल को जा करके एकदम छू जाते हैं। जितना इंसान दुखी होता है उससे कहीं 4 गुना दुख और आप पहुंचा देते हैं कमेंट के थ्रू। भाई आप लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट है, जैसे मैंने सचिन भाई की बहन अंशु वाले कमेंट पढ़ा, उन्होंने कमेंट के बताया कि एक कमेंट पढ़ने की इस वजह से अंशु डिप्रेशन में चली गई। इधर सपना की जो स्नैपिकल है उनको भी कमेंट के थ्रू ऐसा उनके घर में आग लगाई जा रही। भैया जो आप लोग कमेंट करते हो पहले सोच समझ लो कमेंट करने के पहले कि आप लोग कमेंट करते क्या हो। भाई इतना कमेंट करने की ज़्यादा इच्छुक हो तो भाई थोड़ा अच्छा लिख दो, किसी को अच्छा फील हो जाए। लेकिन आप जो एकदम से गोली और या बम मारते हो ना तो बहुत गलत है भाई, किसी को जाकर के बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, इससे आप लोग नहीं समझ सकते हो। लेकिन भाई रवीना को जो बोला गया कि भाई पीरियड में होगी इसलिए उतार दिया होगा, अब क्या रीज़न है? क्या जो लोग ये बोल रहे हैं तो क्या उनके घर में रहने गए या रवीना से कॉन्टेक्ट है? रवीना से पूछा गया भाई कि तुमने तुलसी माला क्यों उतारी? रही बात दादाजी की, तो दादाजी देखते हैं आप कैसे बच पाते हैं। भाई सीसीटीवी कैमरे का भी प्रतिबंध हो गया है, सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया गया। अब दादाजी देखते हैं झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हो। दादाजी जो झूठ बोलते हैं पुलिस के सामने और लोगों के सामने और घर वालों के सामने कुछ और बोलते हैं, तो भाई उनका भी झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि भाई दादाजी क्या बोल जाएं कुछ समझ में नहीं आता। तो सीसीटीवी कैमरे के लिए जो प्रतिबंध हुआ है, जो लगाया गया है, उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई, उसके साथ भी लगा कि किसी ने इसको हटाने की या किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है। तो वो भी खैर लकी और ललित ने, अंजलि ने, सबने देखा कि भाई इसके साथ अब छेड़खानी करेगी। अब उसमें एक और पॉइंट जुड़ता है कि भाई उस कैमरे में क्या क्या जुड़ता। एक लोगों ने अगर कैमरा लगवाया तो भाई साहब अगर वो अपना पक्ष या दूसरे का पक्ष दिखाना चाहें कि नहीं चाहें वो उनकी मर्जी है, क्योंकि भाई जिसके घर में कैमरा लगा होता है उसमें छेड़छाड़ी कर करके भी दिखाया जा सकता है और अच्छा भी दिखाया जा सकता है। तो आप लोग इसमें कमेंट करो कि भाई सही दिखाया जाएगा, पूरा मुद्दे वाली चीज़ दिखाई जाएगी कि फिर अपने ही फेवर वाली चीज़ें दिखाई जाएगी। फिलहाल कैमरा तो लग गया है, अब इसमें कोई भी नहीं बच पाएगा, यहाँ तक कि दादाजी भी नहीं बच पाएंगे कैमरे के थ्रू। कि भाई दादाजी बोलते हैं ना कि नहीं कुएं के पास नहीं ले गए ये लोग, मारा नहीं, वहाँ जैसे थाने में दिया उन्होंने स्टेटमेंट, घर में आकर के इन्होंने दादाजी ने बोला कि हाँ भाई ले गए थे, मारा था, लेकिन मजाक मजाक में किया था। कभी बोला मजाक में, कभी ले गए, कभी बोला कि भाई जो राशन की बोरी है लाला जी ने फेंका था, कभी बोला कि भाई नहीं फेंका, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत हो गया। और आज तो दादाजी ने जो अपनी बेटियों के सामने पूरा पूरा चिट्ठा खोला कि भाई नहीं, इन्होंने राशन की बोरी फेंकी, ऊपर जो कंडे रखे हैं, जो सामान रखा है टाल में वो भी फेंका, और जिसकी वजह से ये गर्मा गर्मी में ऐसा हुआ। और मैंने जो है ये चीज़ें पैसे दिया, ये दिया, वो दिया। भाई मैं यहाँ एक चीज़ बोलूँगी भैया, ये मैटर जो है उलझता जा रहा है, इसको आप लोग आपस में समझाओ। आप यहाँ लोग जो कह रहे हैं जैसे कि दादाजी जो हैं बूढ़े हैं, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, वो बीमार हो जाए, तो दादाजी आज मैंने बसंती का ब्लॉग देखा कि बसंती ये कहती नज़र आ रही कि भाई दादाजी ने खाना नहीं खाया, वो बहुत रो रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मुझे इस बुढ़ापे में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। भाई तो बात तो सही है कि भाई उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि भाई हमारे जो लड़के हैं हमारे सामने आँख के नीचे से गुजर जाएंगे, जैसे दीपक जी चले गए, दूसरा लड़का ऐसे मतलब, और कभी ऐसा समय आएगा कि इतना कमाते हुए, इतना अच्छा होते हुए भाई ये दिन आएगा कि हमें एक रोटी एक दिन खाने में भी बहुत लाले पड़ेंगे, होते हुए हम नहीं खा पाएंगे इस झंझट में। तो भाई कितनी भी दादाजी की गलती हो, बुढ़ापा है ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। तो भाई अनीता जी को, बसंती जी को चाहिए कि भाई अब दोनों से, मेरे दोनों से ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दादाजी को समझो, दादाजी की हेल्थ को समझो, दादाजी को समझो, और प्लीज़ ये मैटर है इतना दादाजी के सामने जो चीज़ें मत करो। आप लोगों को जो करना है वो तो आप लोग कर ही रहे हो, लेकिन दादाजी के भी हेल्थ का ख्याल रखो। दादाजी भी काफ़ी परेशान है, जैसे जब बसंती ने बोला कि दादाजी ने आज खाना नहीं खाया, किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो काफ़ी सुन के बुरा लगा कि भाई बुढ़ापा में दादाजी को इस तरीके से जो झेलना पड़ रहा है, इतनी टेंशन है दादाजी के
कि वो उन्हें खाना कैसे अच्छा लगेगा। भाई खाना नहीं खाएंगे, हेल्थ कमज़ोर होगी, कुछ और हो जाएगा, दवा नहीं खा पाएंगे, तो भाई ये मैटर आप लोग छोड़ करके उनके ऊपर लग जाओगे। तो भाई ये ऐसा काम ही क्यों करो आप लोग कि दादाजी को कुछ हो या आप लोगों के साथ कुछ हो। लेकिन अब भैया ये मैटर सुलझने के बाद और उलझता जा रहा है, अब कहाँ से कहाँ ये मैटर पहुँचा है अभी तक लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा। लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया गलती किसकी है, कौन सही है कौन गलत है, यही नहीं किसी को पता चल रहा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों को पता है तो बताना कमेंट करके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। अगर न्यू है चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना।